नमस्ते एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है और आज मैं आपके टैरो कार्ड्स पढ़ूंगी। आज का टॉपिक है कि आपके लव इंटरेस्ट ने आपसे बात करनी क्यों बंद कर दी। यहाँ 3 डेक्स हैं, आप जिसमें से चूज़ कर सकते हैं। डेक नंबर 1 पिंक स्टोन, डेक नंबर 2 लाइम ग्रीन स्टोन एंड डेक नंबर 3 ऑरेंज स्टोन। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी गाइडेंस आपको अच्छी लगे आप उसको फॉलो करें। आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने आप को सेंटर करिए और एक डेक चूज करिए। तो डेक नंबर 1 आपने चूज करा है पिंक स्टोन। तो अब देखते हैं कि क्यों आपके लव इंटरेस्ट ने आपसे बात करनी बंद कर दी। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, डेथ, और 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्रिंस ऑफ समर्स, कप्स है ये समर, 6 ऑफ समर्स और प्रिंस ऑफ ऑटम, जो ये पेंटिकल्स हो गया। ये फेरीज डेक है। अच्छा, डेक नंबर 1 आपका लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में लव लेके आए। वो चार्मिंग थे, एक्साइटिंग थे, उनका आपकी तरफ पैशन था, एक्साइटमेंट थी, वो काफ़ी एडवेंचरस थे लव में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट्स जो होते हैं उनको ना आइडिया पसंद होता है लव का, रियलिटी की जगह। नाइट के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो कभी कभी शॉर्ट लिव्ड होता है। आपने काफ़ी प्यार दिया उन्हें, उनको पता है कि आपने कितना प्यार दिया है, लेकिन उनके लिए चेज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, आपको पाना ज़्यादा ज़रूरी था, आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के अलावा। मैं देख सकती हूँ कि थोड़ा अनइक्वल गिव एंड टेक था लव में। आप काफ़ी जेनरस थे, सपोर्टिव, लविंग थे, आप उनके लिए थे हमेशा वहाँ पे। पर ये जो पर्सन है आपका लव इंटरेस्ट, उसने आपको चेस किया, आपके लिए फ़ाइट किया। वो ड्रीमी और रोमांटिक थे, आपका दिल तोड़ दिया उन्होंने और आपको उन्होंने लीव कर दिया बिना बताए। आप सेपरेशन में हैं अभी, उन्होंने आपको नहीं बताया कि ये क्यों हुआ, तो आप काफ़ी पेन में हैं क्योंकि मुझे डेथ कार्ड दिख रहा है। डेथ कार्ड अपने साथ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, वो चेंजेस का कार्ड है, लेकिन हमेशा अपने साथ एक न्यू लीज ऑफ लाइफ लेके आता है। तो ये जो पर्सन था आपका जिसके साथ अनइक्वल लव रिलेशनशिप था, वो एंड हो गया है अभी के लिए। ये जो आपका लव इंटरेस्ट है ये अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, पर उस आइडिया में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, थोड़े कमिटमेंट फोबिक हैं। उन्होंने आपको काफ़ी चार्मिंग वे में स्टार्ट करा डेट करना, शायद पोएम्स लिखी, आपके लिए रोमांटिक मैसेजेस लिखे, लेकिन एंड तक आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे पाए। अब हमारा प्रिंस ऑफ समर्स है, 6 ऑफ कप्स समर्स है और प्रिंस ऑफ ऑटम। तो डेथ के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक कि उन्होंने अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और उन्होंने रियलाइज़ करा आपकी वर्थ और आपको वो मिस करते हैं, और उन्हें रियलाइज़ कर लिया कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी, उन्होंने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करी अपनी, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे काम करा और अब वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन का कार्ड है। कोई पुरानी आपकी लाइफ से वापस आ रहा है, आप अपना पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं या चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं। बेसिकली ये कोई जो आपका पर्सन है वो सोच रहे हैं आपके साथ कि कितनी हैप्पी मेमोरीज थी उनकी, और वो आपके सामने ऑफर ऑफ लव लेके आ रहे हैं। अगेन आप एक कार्ड को देखें तो ये कहता है रोमांटिक, कैप्टिवेटिंग, ड्रामेटिक एंड फ्लर्टेशियस, फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट। ज़रूरी है ग्राउंडेड रखना अपने इमोशनल एक्सपीरियंस में। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में पर्सन वापस आए तो ग्राउंडेड रहना है आपको। वो थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी हैबिट है ये, वो एक्साइटेड हो जाते हैं आपको देख के, काफ़ी अट्रैक्शन है, लाइक करते हैं। पर अब आपके साथ कॉन्वर्सेशन करनी है उन्हें कि आप ये सीरियस कैसे कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को। वो शायद प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स में बदल जाए, जो काफ़ी डिपेंडेबल होते हैं, प्रोटेक्टिव, शिवलरस होते हैं। वो आपको हैप्पी रखेंगे, आप फन करेंगे एक दूसरे के साथ साथ में। वो काफ़ी वाइज हैं
और वो एक्शन लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल में जाके एक्शन लेते हैं। अगर ये इस पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत खुशी है आपके लिए कि आपके लिए एक लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप हो जाएगी और आप यही चाहते हैं अपनी लाइफ में। पर अगर ये लव इंटरेस्ट अगर चला गया है आपकी लाइफ से और डेथ ने उसे नहीं चेंज करा, तो दूसरा सिनेरियो ये है कि कोई और आपकी लाइफ में आ रहा है। वो आपकी कोई पुराने जन्म में से भी हो सकता है, या आप उन्हें शायद पहले से जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना लव आपके लिए अभी तक इजहार नहीं करा है। अब वो सामने आएंगे और आपको बताएंगे, वो ऑफर ऑफ लव लेके आएंगे और वो काफ़ी डिपेंडेबल दिख रहे हैं। आप देखते हैं आपका रोमांस एंजल कार्ड क्या कह रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, रोमांटिक फीलिंग्स, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप काफ़ी प्रे कर रहे हैं अपने लव के लिए वापस आने के लिए लाइफ में। आपके पास पावर है और मैनिफेस्टेशन है टू ब्रिंग देम बैक, पर आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स आपके लाइफ में सिर्फ वही लेके आएगा जो आपके लिए बेस्ट और आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो शायद ये सोलमेट आपकी लाइफ में सिर्फ लेसन सिखाने के लिए आया था और एक और सोलमेट आ रहा है जो आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। अब दूसरा कार्ड कह रहा है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं या आपके कोई एक्स हैं तो आपका फिर से रीकिंडल हो रहा है रोमांस, और अगर कोई नया आ रहा है तो आपका काफ़ी एक्साइटिंग न्यू रोमांटिक एडवेंचर दिख रहा है मुझे, और मुझे काफ़ी खुशी है ये देख के। अब देखते हैं आपका मैसेजेस क्या है। आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन एंड नेवर मेंट टू डू द थिंग्स दैट आई डिड। तो डेक नंबर 1, आपका लव इंटरेस्ट काफ़ी बुरा फील कर रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया और ऐसे ही छोड़ दिया, और वो वापस आके आप दोनों के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट करना चाहते हैं। फ्री विल, क्लैरिटी एंड बैक ट्रैक। तो उनकी लाइफ में अब क्लैरिटी शायद आ रही है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और वो शायद बैक ट्रैक कर रहे हैं अपना डिसीजन कि पहले वो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे पर अब आपके साथ रहना चाहते हैं। ऑल राइट, अब मेरे पास गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम रूमी ऑरेकल। आई सर्ज ऑन द अपराइजिंग वेव ऑफ लव। तो ये ऑरेकल एक गाइडेंस लेके आ रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और आपके कंट्रोल के बाहर हैं। तो आपको रेडी हो जाना है अपने फास्ट लाइफ चेंज के लिए, और पैडल नहीं करना है उल्टी तरफ और फ्लो के साथ चलते जाना है। जो भी एनर्जी आ रही है उसको आपको अपने हार्ट के साथ लीड करना है, और जो भी अनफोल्ड हो रहा है उसके साथ जाते जाना है। ये आपके लिए बेस्ट फॉर्चून लेके आएगा और आपको ओपन अप करेगा अपनी डिवाइन डेस्टिनी के लिए, जो आपकी बर्थ राइट है इस लाइफ टाइम में। अब हम एक सीक्रेट ऑनरिंग रिचुअल करेंगे। आप हाथ अपना जोड़ के हार्ट चक्रा पे रखिए और बोलिए, द ग्रेस ऑफ लाइफ टचेज माई हार्ट एंड आई एम करेजियस। आई सर्ज, आई राइज, आई मीट द डिवाइन बिलवड। I journey home on the wave of love, and I graciously accept the hand of my divine beloved. So be it. अब अपना हेड बाव करिए एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। थैंक यू डेक नंबर 1 मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिएगा। मैं हर अगले दिन हिंदी में टैरो कार्ड्स की रीडिंग डालती हूँ। मैं इस आने वाले महीने में चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी डालूंगी, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप लुक आउट करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 2। अब देखते हैं कि वाई आपका लव इंटरेस्ट आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आपने लाइम ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। ऑलराइट, अब हम आपके टैरो कार्ड से शुरू करेंगे। Hermit, Strength, Three of Wands, the Moon, the Princess of Spring, जो Page of Wands है, Three of Spring, Three of Wands, दो Three of Wands हैं आपके। डेक नंबर 1 में भी कुछ ऐसा सिमिलर था।
तो डेक नंबर 2 आपका लव इंटरेस्ट ने एक स्टेप बैक ले लिया है। जो भी रीजंस हैं उनकी लाइफ में वो रीएवैल्यूएट कर रहे थे और वो फिगर आउट कर रहे थे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं या अपनी ओवरऑल लाइफ कैसे रखना चाहते हैं। वो उनको अपनी थोड़ी सोल सर्चिंग करनी थी, इनसाइट सेल्फ इवैल्यूएशन करनी थी, थोड़ी स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करने थे अपने आप को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। जब वो आपके साथ थे तो वो शायद पूरा खुद जैसे नहीं थे और अब शायद वो न्यू डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या कुछ मिसिंग था उनकी लाइफ में तो वो वापस आएंगे वो कंप्लीट करके। उनकी लाइफ में कोई पास्ट पेन है, शायद फैमिली का था या पास्ट रिलेशनशिप का था, जिससे वो आपके साथ कंप्लीटली नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि वो एक स्टेप बैक लेंगे, अपने पास्ट से हील करेंगे और आपके पास शायद वापस आएंगे। वो स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं मास्टर करने की अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ के चैलेंजेस ओवरकमने के लिए, करेज एंड पेशेंस ला रहे हैं अपने पास्ट लाइफ का पेन हटाने के लिए। और मुझे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार दिखाई दे रहा है, तो शायद वो लॉन्ग डिस्टेंस है आपका रिलेशनशिप या तो आप दोनों का रिलेशनशिप इसलिए टूटा क्योंकि वो आपसे मूव अवे हो गए, शायद अब्रॉड जाना पड़ा या किसी और सिटी में जाना पड़ा। ये भी हो सकता है कि आजकल जो हमारी सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में उसकी वजह से आपको सेपरेट होना पड़ा। शायद आप डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं तो आप टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए आपका ब्रेकअप हो गया है। आप दोनों ने ब्रेक ले ली है एक दूसरे से। वो शायद अपने दिमाग में वर्कआउट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आने से पहले। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कार्ड होता है जब वो वेट कर रहे होते हैं, होपफुल होते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन काफ़ी काम करना पड़ता है उस फ्यूचर लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो वो वेट कर रहे हैं, अभी अपने दिमाग में भी वेट कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं कि एग्जैक्ट वे कैसा हो जिसमें आपके साथ रिलेशनशिप में कैसे आए वापस, या डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स से शायद साइन चाहते हैं कि वापस कैसे आए। पर अभी हर्मिट और स्ट्रेंथ साथ में है तो वो काफ़ी अपनी स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं अपने आप को आपसे दूर रखने की। काफ़ी कंफ्यूजन भी है उनकी लाइफ में। मून जो है कार्ड वो इंट्यूशन का कार्ड होता है, वरीज और एंजाइटी भी होती है लोगों की लाइफ में। मून क्योंकि रात का कार्ड होता है, क्योंकि आपको रात को दिखाई देता है, वो डिपिक्ट करता है कंफ्यूजन। वो काफ़ी अपने माइंड में कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कैसे चलाएंगे अगर आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं या सिटीज़ में हैं, और आप भी नहीं मूव करना चाहते हैं शायद कोई और सिटी। तो वो आपके बीच में दरार डाल रही है। बहुत कम लोगों में ये बात आती है जिसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स में कोई तीसरा जना भी इन्वॉल्व होता है। अभी तीसरा जना ज़रूरी नहीं है कोई और लव इंटरेस्ट हो, पर वो शायद फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या फ्रेंड भी हो सकते हैं जो बहुत डोमिनेटिंग है और वो उनकी लाइफ को टेक ओवर कर रहे हैं। कभी कभी ये थर्ड पार्टी एज वर्क भी आ जाता है कि वो बहुत ही फोकस्ड है वर्क पे। अब नेक्स्ट प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग है जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप अपनी ड्रीम्स के पीछे जाएं, कुछ ऐसा करें जो आपके होराइजन्स एक्सपैंड करता हो और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें। आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक रहें। ऐसा लग रहा है कि ये आप हैं, बट आप परेशान हो रहे हैं ये अपने इमोशंस को देख के कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा है या उन्होंने आपको पेन दिया है, किसी ने आपके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन कट कर दिया है और वो आप पे काफ़ी हैवी वे कर रहा है। मे बी आपको इस वाली एनर्जी में रहना है जिसमें आपको अपने बाहर जाके फ्रेंड से मिलना है, फ़न करना है, अपनी फायर एनर्जी यूज़ करनी है, हार्नेस करनी है एडवेंचर, ट्रैवलिंग, बाहर जाने की एनर्जी। उनकी जो है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है वो एंथुसियास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है। वो अपनी ड्रीम्स के पीछे जाते हैं, एक्सपैंड करते हैं अपने होराइजन, काफ़ी क्रिएटिव हैं, बहुत फोकस्ड है अपने काम पे। इसीलिए वो शायद इस टाइम रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं और शायद उन्हें कोई जॉब मिल गई है अब्रॉड, क्योंकि 2 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। उनको चेज बहुत पसंद है, वो फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, वो सोशल हैं, आउटगोइंग हैं, उन्हें मज़े करने बहुत आते हैं, लेकिन वो शायद सेटल डाउन नहीं होना चाहते इस टाइम पे। वो चाहते थे कमिटमेंट देना, लेकिन अभी उनके दिमाग में या तो कोई और लोग हैं या और कोई सिचुएशन है। अब नेक्स्ट आपका कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो प्लान करिए लॉन्ग टर्म को सोच के।
पेशेंस रखिए, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी फ्रॉम अ जॉब वेल डन। या तो वो बहुत फिक्सेटेड हैं अपने जॉब के लिए, या तो कोई और पर्सन है इस मिक्स में, थर्ड पार्टी, कोई और जिनकी तरफ उनके पास फीलिंग्स है। अब देखते हैं आपके रोमांस एंजल कार्ड क्या कह रहा है। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो मुझे लगता है कि पैशन था और लव था आपके लिए पास्ट में, पर अब शायद वो आपके लिए फील नहीं करते हैं। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। जैसे मैं कह रही थी, ये पास्ट में था, आपके लिए काफ़ी पैशन था, आपके साथ रहना चाहते थे क्योंकि वो नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी के साथ आ रहे थे, पर अभी उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है। वो कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये शायद वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जब वो अपने मून फेस की कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे तो शायद आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। रिसेप्टिव, ऑलवेज योर्स, डेट नाइट। ये ऐसा लग रहा है मुझे कि उनको डेट्स पे जाना बहुत अच्छा लगता है और वो आपके साथ रहना चाहते हैं। उनकी ना सोल आपसे ये बात कर रही है इंस्टेड ऑफ उनकी 3D बॉडी, क्योंकि 3D बॉडी जो है वो अभी अपने माइंड के अंदर है और वो अपने दिल की बात नहीं मान रही है, और शायद अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढें और वो कॉन्टम्पलेट कर लें कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, तो आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे वो। अब देखते हैं आपके रूमी ऑलिकल क्या गाइडेंस देना चाहता है। द डिज़ोल्विंग लाइट, ये जो डिवाइन प्रेजेंस है ये आपको बुला रही है, आपके अंदर फायर जगा रही है, आपके डीपेस्ट बीइंग में। वो कह रही है कि वो आपके थ्रू लिव करना चाहती है इस वर्ल्ड में। आपके थ्रू वो बहुत लोगों के दिलों में पहुंचना चाहती है और उन दिलों में प्यार जगाना चाहती है। वो कह रही है कि अपने स्मॉलनेस, कंडीशंस, फियर और डाउट्स को पीछे छोड़ दीजिए। ट्रस्ट करिए चेंजिंग पर्सपेक्टिव और परसेप्शंस में, एम्ब्रेस करिए और जो भी लाइफ में आ रहा है उसको रेजिस्ट नहीं करिए। अब हम सीक्रेट ऑनरिंग रिचुअल करेंगे। आप अपने हाथ को जोड़ के अपने हार्ट चक्रास पर रखिए और कहिए, I open my heart to the tender fire of passionate presence. Through merciful compassion and my own free will, I ask to be shown the greater truth that will set me free. So be it. आप अपना हेड बाव करिए और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। थैंक यू डेक नंबर 2 मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ये हिंदी में टैरो हर अगले दिन लगाऊंगी। मैं इस महीने चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस पोस्ट करूंगी, तो प्लीज़ आप उसके लिए भी लुकआउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। हेलो डेक नंबर 3, आपने चूज़ करा है ऑरेंज स्टोन। अब हम देखते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट ने आपसे बात करनी क्यों बंद कर दी इस टाइम पर। हम शुरू करेंगे टैरो कार्ड से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of cups, the chariot, king of winters, king of swords, king of summer, king of cups है ये, and the chariot। ये फेरीज डेक है। ओ माय गॉड, आपके पास दोनों चैरियट हैं, क्योंकि बाकी दो डेक्स में भी काफ़ी सिमिलर कार्ड थे। क्या हो रहा है ये ऑल 3 डेक्स? अच्छा, तो हम शुरू करेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स से। उनके या तो कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स थे या वो कोई हेल्थ इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड है जिसमें आप बैंक्रप्सी या फाइनेंशियल लॉस से गो थ्रू कर रहे हैं। वो शायद डिप्रेशन में हो सकते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब हो सकती है। वो डिप्रेस, निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, वो अपनी अपनी बॉडी को, माइंड को निगलेक्ट कर रहे हैं। शायद ये आपके ब्रेकअप के बाद हुआ है और आप अभी सेपरेशन में हैं, शायद इसी वजह से ऐसा फील कर रहे हैं वो। ये ब्रेकअप का भी कार्ड होता है, पुअर कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। ये ऐसा लग रहा है कि आपको फोकस करना है अपने आप पे और हील करना है और फिगर आउट करना है कि ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे एक 3 ऑफ कप्स है उसके साइड पे। वैसे तो ये कार्ड फ्रेंडशिप, हैविंग फन, पार्टी, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, पर क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में है तो ये किसी एडिक्शन का हो सकता है कॉम्बिनेशन। शायद वो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं दोस्तों से मिलने, पार्टी करने
और शायद कोई सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहे हैं, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो उनके ऊपर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल इश्यूज क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे उनके लिए। तभी आप सेपरेशन में हैं और वो शायद इसीलिए आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, स्पेंड करना टाइम, रादर दैन कि वो लॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में रहें आपके साथ। उनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं। उनके पास 2 पाथ्स हैं अगर आप ये कार्ड देखें तो, और 2 कार्ड्स हैं ऐसे सेम। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा पाथ लेना है। एक पाथ शायद आपकी तरफ आता है, दूसरा पाथ शायद अपने दोस्तों के पास जाता है, शायद कोई सब्सटेंसेस हैं जो उन्होंने करे हैं, उनके दिमाग पे टेक ओवर कर रहे हैं। वो शायद ज़्यादा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, या कुछ एडिक्शन है उनकी लाइफ में जिसको वो लेट गो नहीं कर रहे हैं। पर 2 पाथ्स डेफिनेटली हैं और राइट नाउ वो उनको मर्ज नहीं कर पा रहे हैं और चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई वो शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और फोकस में टैप इन नहीं कर रहे हैं। वो अपनी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में स्टक हैं। वो पुअर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। उनकी लाइफ में उनको एडवाइस चाहिए है जो इमोशनल और प्रैक्टिकल काउंसलर या वाइस पर्सन हो। उनको बहुत ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो उन्हें करेक्ट पाथ दिखाए। ये कार्ड जो कह रहा है कि गेट एडवाइस ऑफ समवन प्रोफेशनल, ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो कह रहे हैं कि कोई ढूंढे वो, कि हेल्प मिले, कोई उनके पास मैच्योर इंडिविजुअल आए जो उन्हें करेक्ट पाथ दिखाए और ये इश्यूज इनकी लाइफ में आ रहे हैं उनको सॉल्व कराए। उनको लविंग एंड केयरिंग भी कोई चाहिए एज अ वाइस काउंसलर। किंग ऑफ समर काफ़ी वाइज होते हैं, ऑनरेबल, डिवोटेड, मैच्योर एंड काइंड हार्टेड। एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट। तो ये जो पर्सन है, कोई ओल्डर मैच्योर पर्सन इनकी लाइफ में, वो शायद इनको इस मेस से बाहर निकालने में हेल्प कर सकते हैं। उनको एक कॉम्बिनेशन चाहिए इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी वाला, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का मिक्स। और फिर से आपका चैरियट आ रहा है। ये कह रहा है सक्सेस जो आती है डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से, अपनी लाइफ में अकम्पलिश्ड होना और स्पॉटलाइट में आना, ये कह रहा है ये कार्ड। और ये पर्सन ये अचीव कर सकते हैं अगर वो डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड फोकस यूज़ करें तो अपनी राइट डायरेक्शन में। वो विक्टोरियस हो सकते हैं कोई भी वेंचर में जो वो टेक ऑन करना चाहते हैं, या वो एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हैं, पर अभी इस मोमेंट पे वो बस अपना इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को बिना देखे कॉन्सिक्वेंसेस को, और उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है। वो उनको फाइनेंशियल, हेल्थ, स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज दे रहा है। अब देखते हैं आपका रोमांस एंजल कार्ड क्या कह रहा है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। काफ़ी अट्रैक्शन है आपकी तरफ, पर अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। नेक्स्ट रोमांस एंजल कार्ड कह रहा है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टी एंड डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अगर आप अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा उन्हें फ़ोन करके बता सकते हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपको बेटर फ़ील होगा। आप टॉक आउट करिए अपने सारे इश्यूज़। आप उन्हें बताइए कि आप केयर करते हैं, आप उनकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए केयर करते हैं। शायद आप ही हैं वो जो इस एनर्जी से उन्हें बाहर निकाल के लाएंगे, या आप रेकमेंड करेंगे कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट जो इस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकालेगा। वो कह रहे हैं यू आर द मिरर ऑफ माई सोल। वो आपको उनका सोलमेट समझते हैं, पर सब्सटेंस अब्यूज़ से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। वो शायद एक दिन एक चीज़ सोचते हैं और दूसरे दिन दूसरी चीज़ सोचते हैं, पर लव है उनके हाथ में आपके लिए। वो कह रहे हैं डिटर्मिन, स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग फ्री। अगर वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं तो वो शायद चैरियट की एनर्जी को हार्नेस करके, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करके, इस बैड कंपनी और बैड एनर्जी को ब्रेक फ्री करके मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, शायद आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, एंड देन आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होंगी। अब हमारे पास रूमी ऑरिकल कार्ड है गाइडेंस के लिए, द कॉस्मिक हार्ट। ये ऑरिकल एक स्पेशल गाइडेंस लेके आ रहा है आपकी तरफ। बहुत ही प्यार आपकी तरफ रश करते हुए आ रहा है, कॉस्मिक सुनामी की तरह। आप स्ट्रगल करेंगे कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स को मैं कैसे होल्ड करूं। तो
आप परेशान मत होइए, अपने आप को मूव करने दीजिए इतने इमोशंस को। आपकी डेस्टिनी अब आपको अवेट कर रही है। अब हम सेक्रेड ऑनरिंग रिचुअल करेंगे। आप एक हाथ अपने स्टमक पे रखिए और दूसरा हाथ अपने हार्ट पे रखिए और बोलिए, आई ट्रस्ट इन माई ओन हार्ट्स विजडम and in the truth of your love for me. May I be able to release any false guidance based in fear, and may I open up instead to genuine guidance and inner knowing based in love. Under the grace of your protection, may this be so. थैंक यू डेक नंबर 3 मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं हर अगले दिन हिंदी में टैरो पोस्ट करती हूँ और मैं इस आने वाले महीने में चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी, तो उसके लिए लुक आउट करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।